क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। आप लोगों के यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे अच्छा 12वीं के यहाँ प्रशांत शास्त्र का सेट बी का पेपर अपलोड कर दो। फाइनली यहाँ पर अच्छा 12वीं का सेट बी का पेपर आ चुका है। तो इस एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर रीड करना है। अगर स्टूडेंट आपने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ना है। आप यहाँ पर देखते हैं जो आपको पूर्णांक है वो 70 का है। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं तो आपके 70 में आप पैसा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। सिर्फ आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखते हैं अच्छा 12वीं तिमाही बच्चा 2 22 और 23 और साथ ही यहाँ पर अच्छा 12वीं का रसायन शास्त्र का सेट ए का पेपर डाल दिया। अगर आपने नहीं दिखा है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो आपका यहाँ पर सेट ए का पेपर है आप यहाँ पर देते ये रात सेट ए का पेपर ये मैंने डाल दिया और साथ ही इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से सेट ए का पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल में जाके यहाँ पर सेट ए का पेपर देख लेना। तो ये सेट ए का पेपर मैंने डाल दिया, तो आप यहाँ पर इसकी लिंक दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पर सेट बी का पेपर है तो आप यहाँ पर जो आपका सेट बी का पेपर है तो इस वीडियो में हम यहाँ पर सेट बी का पूरा पेपर करने वाले हैं संपूर्ण हल सही। तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर देखना है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देखते हैं जो पूरा पेपर आपका यहाँ पर आ चुका है सेट बी, तो स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पर खुशखबर है। और साथ ही इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना है। साथ ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको यहाँ पर चैनल को सही कर लेना। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आ चुका हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो स्टूडेंट अब वीडियो को लाइक कर देना। तो आप यहाँ पर जो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से आपके यहाँ पर आता है निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। और साथ ही प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक प्रश्न प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर 7 अंक निर्धारित हैं। और आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल जाए कौन सा प्रश्न है कितने अंक का, साथ ही आपको कितने उसमें शब्द लिखने हैं। और आपका जो पूर्णांक वो 70 का रहने वाला और आपको समाज 3 घंटे का रहने वाला है। साथ ही स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप यहाँ पर इस पेपर अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तो आपके 70 प्रश्न नंबर आने वाले पेपर में। और साथ ही आप तिमाही परीक्षा में यहाँ पर हर पेपर टॉप करेंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो आपका पेपर है यहाँ पर देख लेते हैं। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना है क्योंकि यही पेपर आपको जो आने वाला है। आपका यहाँ पर आता पहला आपका सही विकल्प आते हैं 7 नंबर की स्टूडेंट आप देख सकते हैं। आपके 7 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प आते हैं तो पूरा पेपर आपको देख के जाना है। अगर आप इस पेपर को यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेंगे तो स्टूडेंट बुक को आपका यही पेपर आने वाला और साथ ही आपके पैसा नंबर आने वाले हैं 70 में आपके पैसा नंबर आने वाले इस पेपर से। सिर्फ आपको अच्छी तरह से यहाँ पर रीड करना। आप यहाँ पर देखते पहला आता अधिशोषण क्रिया है, उष्मा सूची है, उष्मा क्षेपी है, उष्मा का परिवर्तन नहीं होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला उष्मा क्षेपी 7 नंबर के आपके दिए गए हैं। और बीमा आता है ठोस एक यहाँ पर एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार ठोस है? आणविक है, आयनिक है, धात्विक है, सहसंयोजक है। तो इसका आपको जो दूसरे का यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है तो स्टूडेंट वो आपका यहाँ पर होने वाला है सहसंयोजक, यहाँ पर देख लीजिए। और तीसरा था अभिक्रिया दर का मात्रक है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और दूसरा था मोल इनवर्स और लीटर सेकंड इनवर्स, और तीसरा था मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड, और चौथा देते हैं मोल लीटर सेकंड। तो जो आपके इसका यहाँ पर आंसर होने वाला स्टूडेंट वो आपका इसका आंसर होने वाला पहला मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और डी में आता है यहाँ पर अणुसंगत गुणधर्म नहीं होते हैं क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वाष्प दाब। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छी तरह से सुनते जाइए। आपके वजह टाइम बचा नहीं, आपका कल यहाँ पर परसों पेपर होने वाला तो आपको पूरा पेपर यहाँ पर देख के जाना है इस पेपर को। और साथ ही आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए और देखिए जैसे आपको पूरी ऑब्जेक्टिव बुझाई भी याद होनी चाहिए। और यही माता किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है और घटता है अपरिवर्तित होता है। तो इसका आपको हो जाएगा घटता है, यानी तीसरा आपका इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका यह आता है कैथोड पर होने वाली क्रिया ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। इसका आपको यहाँ पर अवकरण हो जाएगी, देख लीजिए। और जी में आपका आता है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता? नाइट्रोजन, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। इसका आपका यहाँ बिस्मथ हो जाएगा। तो यहाँ फिर से देख लीजिए अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट काट लीजिए स्टूडेंट। पहले में आपका मैंने बता दिया उसमें क्षेपी, दूसरे में आपका यहाँ पर सहसंयोजक, और तीसरे में आपका यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और चौथे में आपका यहाँ पर वाष्प दाब। और जो आपका ईमा आता है ईमा आपका यहाँ पर आता है, ईमा आपका बढ़ता घटता हो जाएगा। और आपका यहाँ पर आता है एफ में आपका अवकरण, और जी में आपका यहाँ पर बिस्मथ होने वाला है। तो आपके मैंने 7 नंबर के यहाँ पर सही बार करा दिए, आप देख सकते हैं। अब आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं तो स्टूडेंट आप देखते हैं आपके रेगिस्तान आते हैं जो कि 7 नंबर के हैं। तो आपका पहला यहाँ पर आता है एक आदर्श विलयन हुआ है जो सभी परिस्थितियों में जो नियम का पालन करते हैं। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राउल्ट। पहले खाली समय आपका यहाँ पर राउल्ट का नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एक आदर्श विलयन हुआ है जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट नियम का पालन करे, राउल्ट हो जाएगा। इसमें आपका राउल्ट आपका पहला करा दिया रेगिस्तान। अब हम यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा आता है फ्रैंकल दोष। यहाँ फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल घनत्व यहाँ पर डॉट हो जाता है। तो दूसरे का आपका यहाँ पर आंसर रहेगा अपरिवर्तित।
दूसरे का आपके यहाँ पर अपरिवर्तित हो जाएगा दूसरे खालिस्तान में। और तीसरा आता तनुता बढ़ाने पर यहाँ पर खालिस्तान चालकता घटती है। तो यहाँ पर सी में कि आपका यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट चालकता। यहाँ पर तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, यहाँ पर आपका इसमें आपको विशिष्ट भर देना, सिर्फ विशिष्ट चालकता घटती है। और डी में आता है एसिटिक अम्ल डॉट डॉट एक विद्युत अपघट है। तो एसिटिक अम्ल यहाँ पर एक दुर्बल विद्युत अपघट है। तो इस आपको हो जाएगा एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट है। और ई में आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण होता है। तो इसका आपको हो जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का यहाँ पर समाकलित दर समीकरण कितना होता है, तो यहाँ पर सूत्र होता है। तो इसमें आपका सूत्र हो जाएगा। और जो एफ आता है अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ जैसे रेत मिट्टी आदि कहलाते हैं। तो इसका आपका गैंग हो जाएगा, गैंग। इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए। और जो स्टूडेंट आपका पेपर आ रहा है वो पूरा आपका पूरा प्रेस बैंक से पेपर आ रहा है, पूरा का पूरा आपका यहाँ पर जो बहुत सारे पेपर हो चुका वो भी प्रेस बैंक से आया था। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो जो आपका यहाँ बहुत सारे पेपर है उसे आप यहाँ पर प्रेस बैंक से मिला सकते हैं। और साथ ही जो आपका यहाँ केमिस्ट्री का पेपर है वो भी आपके यहाँ पर प्रेस बैंक से ही आया है। और यहाँ पर देखते हैं, और जी में आता है एक ब्लॉक तत्व तत्व कहलाते हैं, एक ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो जी में का आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर अंतः संक्रमण तत्व। तो ये ब्लॉक के तत्व यहाँ पर तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये आपके मैंने 7 नंबर करा दी, आपकी श्रेणी आती है 7 नंबर की। तो यहाँ पर देते 7 नंबर की आपकी आती है श्रेणी, कॉलम ए और बी में आपकी श्रेणी दी गई है। पहली आती है अंतः केंद्रीय जालक, और दूसरी आती है फ्रैंकल दोष, और तीसरी आती है यहाँ पे सी में आती है आपकी एंटी फ्रीज, और डी आती है जिंक अयस्क, ई आती है लोह अयस्क, एफ आती है सी पॉजिटिव, और जी आती है Fe2 पॉजिटिव। तो इसके आपका जो अंतः केंद्रीय जालक है, तो ये यहाँ पर जो आपकी जोड़ी के सॉल्यूशन है मुझे आधा मिला आधा नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है यहाँ पर मैंने कर नहीं पाया, मुझे टाइम नहीं थी यहाँ पर स्टूडेंट। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ, जल्दी से पेपर बता देता हूँ। तो स्टूडेंट मेरा जितना सॉल्यूशन यहाँ पर हो पाया मैं आपको उतना ही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जोड़ियाँ बस सिर्फ यहाँ पर जोड़ियाँ आधी ही मैंने कर पाई हैं। तो ये जो आपके यहाँ पर दी गई है कौन सी आपके यहाँ पर लोह अयस्क को आपको हेमेटाइट से मिला देनी है, और जिंक अयस्क को आपको यहाँ पर कैलीमाइन से मिला देनी है, और जो आपके यहाँ पर फ्रैंकल दोष आपको इसे CaCl से मिला देनी है। और जो आपके 3 यहाँ पर 4 सॉरी आपकी जो यहाँ पर 4 बची हैं, यानी बाकी जो आपकी 4 रह गई हैं। तो जिसको भी इसका सोल्यूशन पता है वो कमेंट में लिख सकता है अच्छी तरह से। यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर कमेंट में सही लिखकर उसका बराबर में सोल्यूशन दे सकता है। और नहीं तो मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, आप सिर्फ चैनल को सही कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर मैं सोल्यूशन करा दी, फिर आपके एक सदवाक में आते जो 7 नंबर के हैं। पहला आता है यहाँ पर विलयन में विलेयता की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आपके यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा तनु विलयन कहलाता है। तो पहले में आपका यहाँ पर तनु विलयन होने वाला, दूसरा आता हुआ प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये आपका दूसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीकरण। यहाँ पर देख लीजिए वह प्रक्रिया, यहाँ पर तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। और सी में आता किस कोटि की अभिक्रिया शांता पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पर जो आपका इसका होने वाला सी में का शून्य कोटि की अभिक्रिया शांता पर निर्भर नहीं करती। ये मैंने करा दी है। आप जो आपका डी में आता है, यानी डी में आता कोरस नियम को लिखिए। तो जो कोरस का नियम है आपका डी में, तो इसका आपको हो जाएगा यहाँ पर अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता का योग होती है। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके यहाँ पर सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता का योग होती है। ये आपका यहाँ पर दिया है कोरस का नियम, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट खा सकते हैं। मैं आपको यहाँ फिर से दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट खा लीजिए स्टूडेंट अच्छी तरह से। आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खा लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर आपका यहाँ पर आता है यहाँ पर क्लोरो बेंजीन यहाँ पर किसके क्रिया कराने पर DDT बनता है। तो जो आपका ई में का आंसर है, तो इसमें थोड़ा मुझे डाउट था। तो जिसको भी इसका आंसर पता वो यहाँ पर कमेंट में कर सकता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ, इसलिए मैं जल्दी मैं पेपर डालने की कोशिश की है। जितना सोल्यूशन हो चुका मैं आपको उतना बता रहा हूँ। और यहाँ पर एफ आता है एफ ब्लॉक तत्वों को कितनी श्रेणियाँ बांटा गया, एफ ब्लॉक तत्वों को कितनी श्रेणियाँ बांटा गया। तो यहाँ पर 2 श्रेणियों में बांटा गया, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। उसमें सिर्फ आपको ये पूछ रहा है कितनी श्रेणियों, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 2 श्रेणियों में बांटा गया, ये लिख देना है। और सातवां आपका यहाँ पर आता है एथाइल का समावयवी होता है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर सातवां है उसमें आपका दिया है एथाइल का समावयवी होता है। तो इसका आपको हो जाएगा यहाँ पर एथाइल, यहाँ पर अल्कोहल। जो आपका सातवां यहाँ पर साथ में आपका आता है यहाँ पर ईथर का समावयवी होता है। तो उसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीमा एथाइल यहाँ पर अल्कोहल। तो आपके जो यहाँ पर 7 नंबर के यहाँ पर दिए गए थे वो यहाँ पर एक साथ वाक्य होता है, मैंने बुक करा दी है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, पूरा पेपर हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरा पेपर आप देख के जाइए स्टूडेंट। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं
यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखते हैं आसमान, यहाँ पर अणुभार किसे कहते हैं, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा तक यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन था वो मैंने करा दिया, लेकिन आपकी यहाँ पर जो सहयोगी थोड़ी रह गई थी और आपका एक दिमाग में उत्तर एक रह गया, तो वो मैं करा दूंगा। आप यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ चैनल को सही कर लीजिए, आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, अथवा था अणुसंख्या गुणधर्म परिभाषा दीजिए। तो आपको यहाँ पर अणुसंख्या गुणधर्म की परिभाषा देना। और साथ में आता विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। 2 नंबर का आता था लोह तांबा के दो अयस्कों के नाम बसूत लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सेट ए और बी के पेपर है वो आपका यहाँ पर 90 सेम पेपर आ रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर सेट एक स्टूडेंट इस पेपर देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर पूरा पेपर देखिए, क्योंकि जो यही क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर सेट ए में आने वाले। क्योंकि सेट ए में क्या होता है, जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन 6वें में कर देते हैं और 6वां क्वेश्चन 5वें में कर देते थे। इस तरह से यहाँ पर कर देते हैं, यानी 90 यहाँ पर जो पेपर है वो सेम ही आ रहा है सेट ए और बी का। और यहाँ पर देते हैं 7वां विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, अथवा था, ये तो मैंने करा ही दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन था। 18वां था कोरस का नियम लिखिए। 2 नंबर अथवा था F2Cl2 Br2 I2 आपन विभाजन एंथैल्पी बढ़ते में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में आपको यहाँ व्यवस्थित करना है। और 9वां था लेखन किन्हें कहते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है। और अथवा था संक्रमण तत्व अंतराकाशी क्यों बनते हैं, कारण लिखिए। और 10वां था शून्य कोटि अभिक्रिया को उदाहरण दीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। अथवा था लेंथेनाइट किसे कहते हैं, इनकी कितनी श्रेणियाँ हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन 2 ग्राम कास्टिक सोडा 250 मिलीलीटर विलयन में विलयन की मूलता ज्ञात की। 2 नंबर का अथवा था राउल्ट के नियम को लिखिए। ये आपका 11वां क्वेश्चन करा दिए। 2 नंबर का तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए, 5वां क्वेश्चन स्क्रीन शॉट कर लीजिए, 6वें का स्क्रीन शॉट कर सकते हैं, 10 और 7वें का कर लीजिए, 8वें का कर लीजिए और 9वें का और 10वें में करा दिए, 11वें करा दिया। अब आपको 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12वां क्वेश्चन आप यहाँ देखते हैं उत्कृष्ट गैसों की आनंद ऊर्जा सर्वोच्च क्यों होती है, समझाइए। अथवा आता है यहाँ पे XeF2 की ज्यामिति आकृति बनाइए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 3वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका 3वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर 2 क्लोरो यहाँ पर 3 मेथिल पेंटेन और यहाँ पर 4 यहाँ पर डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन की संरचना बनाइए। तो इसकी आपको संरचना बनाना है। 3 नंबर का अथवा था फ्रिकल स्टाइन अभिक्रिया समीकरण से लिखिए। तो आपको यहाँ पर फ्रिकल यहाँ पर अभिक्रिया समीकरण से लिखना है। और फिर चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 14वां था विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। 3 नंबर का अथवा था कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं और 2 उदाहरण लिखिए। तो ये आपका 14वां क्वेश्चन करा दिया जो कि 3 नंबर का। तो यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और 15वां आता है यहाँ पर स्तर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो उदाहरण दीजिए। अथवा था आदर्श व अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। ये आपका 3 नंबर का। 16वां था यहाँ पर संगमन तत्व समानता रंगीन बनते हैं, कारण लिखिए। अथवा था लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट श्रेणी में 3 अंतर लिखिए। और 7वां आता निम्नलिखित अवसर संयोजी एककों का सूत्र लिखिए। तो 7वें आपको क्या करना है, इनकी आपको सूत्र लिखना है। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट सेकंड, इसका आपको यहाँ सूत्र लिखना है। और साथ ही आपको दूसरा था टेट्रा यहाँ पर एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, इसका आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है। और सामा आता है एक्सा एमीन प्लेटिनम 4th क्लोराइड, इसका आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है। आपको इन एककों के पूरी सूत्र लिखने हैं। और दामा आता है हेक्सा एक्वा क्रोमियम, तो इसका भी आपको सूत्र लिखना है। यहाँ पर आपको इन एककों के सूत्र लिखने हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है और 4 आपके दिए गए हैं। अथवा आता निम्न को समझाइए। इसका अथवा ये भी सरल है, स्टैंड बना अभिक्रिया लिखिए। और कार्बी यहाँ पर कार्बल एमिन अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और हेलोपन अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रिया लिख सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों आंसर थोड़ी यहाँ पर कठिन है, लेकिन ये वाला सरल है, आप अथवा कर सकते हैं। अगर आपको जो परिभाषा है जो अभिक्रिया वो आपको याद हो तो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, दोनों का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा आपको। सिर्फ आप चैनल को सही कर लीजिए। 18वां आता है निम्न को उदाहरण सही समझाइए। यहाँ पे एंटी एसिड और एंटी आपके यहाँ पर पहला दिया है आपके एंटी एसिड और दूसरा आपका आता है एंटी इन्फेरिटिलिंग ड्रग। इसको आपको यहाँ पर क्या करना, उदाहरण सहित आपको समझाना। 5 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी यहाँ पर आप 5 नंबर क्वेश्चन है, तो आप समझ लीजिए कि आपको पूरा करना अथवा था निम्न को उदाहरण सही समझाइए। धनात्मक अपमार्जक और ऋणात्मक अपमार्जक को आपको यहाँ पर समझाना है। तो आपको जो पेपर है मैंने यहाँ पर 18वां क्वेश्चन तक करा दिया। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 19वां क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आप देख देते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान से आपके समझते हो, इसकी सहायता से किसी आपातशील विलय का यहाँ पर अनुभार किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अथवा आता एक विद्युत अपघट के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक से 0.40 की कमी होती है। बेंजीन के हिमांक में अनुमान स्थिरांक 5.12 kg मोल एनवार से यहाँ विलय का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको 19वां क्वेश्चन है, इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए स्टूडेंट। इसका आप यहाँ पर अच्छी तरह स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट पूरा पेपर था मैंने करा दिया, आप यहाँ पर देखते हैं। और साथ ही जो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट थे उससे मैंने सोल्यूशन करा दिया था। और जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर दीजिए आपका 5 क्वेश्चन आते हैं।
5वें क्वेश्चन से लेकर आपको 19वें क्वेश्चन तक सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जिसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है और साथ ही आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है और 5 नंबर के क्वेश्चन भी हैं आपके। तो इनका सोल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट आने वाला। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा इसी पेपर का। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपके जो रसायन शास्त्र का पेपर है पूरा संपूर्ण सोल्यूशन करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सिर्फ चैनल को सही कर लीजिए। जब तक के लिए जाएँ, जय।